की शाखा से और कौन सा उपनिषद लिया गया है? कठोपनिषद है मैम। ओके, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद। जो तैत्तिरीय उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से लिया गया है। योग उपनिषद में हम लोग देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद से कौन कौन से उपनिषद लिए गए हैं, बार रिपीट करिएगा। मैम त्रिशिक ब्रह्मोपनिषद लिया गया है ना। अच्छा कृष्ण यजुर्वेद मैम वो ले गया है, 4 है मैम। योग श्वेताश्वर है, और फिर योग तत्वोपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद है, और एक और है मैम। और कौन सा है? देखिए शुरू के 2 इधर याद रखिए ना। हमारा श्वेता सतर हो गया, योग कुंडल उपनिषद हो गया। इसमें योग ठीक है। कुंडल उपनिषद 4 हो गए। बाकी योग चूड़ामणि चूड़ा से याद रख सकते हैं सामवेद। त्रिशिक ब्राह्मण ब्राह्मण है तो शुक्ल यजुर्वेद है ना। ठीक है। और योग राजोपनिषद कौन से उससे लिया गया है, वेद से? किसी भी उपनिषद से नहीं लिया गया है। ये तो इसका कहीं नहीं जिक्र मिलता है कि किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, वेरी गुड निष्ठा जी, सौरभ जी। चलिए तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा कृष्ण यजुर्वेद से जो है तैत्तिरीय उपनिषद है और कठ उपनिषद है। तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां 8वां और 9वां अध्याय है। ठीक है, तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां 8वां और 9वां अध्याय है। ऐत्रेय आरण्यक का कितना है? ऐत्रेय उपनिषद आरण्यक का कौन कौन सा भाग है? अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ऐत्रेय उपनिषद, वहां पे भी हमने ऐसे ही पढ़ा था ना जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं। चौथा, पांचवा, छठा, 4 5 हाँ 6। जी, ठीक है। ऐत्रेय उपनिषद आरण्यक का चौथा 5वां और छठा है, तो तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां 8वां और 9वां अध्याय है। ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वल्ली दी गई है। जैसे अध्याय हमने पढ़ा है तो यहाँ पर अध्यायों को कहा गया है वल्लियां। ठीक है, तो यहाँ 3 वल्लियां हैं। और ये जो वल्लियां हैं वो किस में बटी हुई है? अनुवाकों में बटी हुई है। जैसे चैप्टर और फिर चैप्टर के हम पढ़ते हैं सब चैप्टर, है ना। अध्याय पढ़ा था हमने और उसमें जो अध्याय खंडों में डिवाइड था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जो है अध्याय को वल्लियां कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां हैं और ये जो वल्लियां हैं वो अनुवाकों में बटी हुई है। कौन कौन से हैं अनुवाक, ये देखते हैं। पहले तो यहाँ पर जो है वल्ली बताई गई है शिक्षावल्ली, ठीक है, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। ये 3 वल्लियां हो गए। अब शिक्षावल्ली में वल्ली जो है वो 12 अनुवाकों में बटी हुई है, या शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं। ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक है और भृगुवल्ली में 10 अनुवाक है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। 3 वल्लियां हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक है, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 और भृगुवल्ली में 10 है। इस प्रकार से इसमें टोटल मंत्रों की संख्या जो है 53 बताई गई है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में मंत्रों की संख्या 53 है। इसमें मुख्य रूप से हम विषय जो पढ़ेंगे पंचकोश की अवधारणा पढ़ेंगे और संक्षेप में जो 3 वल्लियां हैं शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली, इनका जो है हम संक्षिप्त विवरण देखेंगे। इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें कही गई हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है पंचकोश की अवधारणा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तैत्तिरीय उपनिषद। पंच प्राणों का वर्णन कौन से उपनिषद में किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के अंतर्गत आता है। तैत्तिरीय जो है आरण्यक का 7वां 8वां और 9वां अध्याय है। यह जो उपनिषद है वो 3 वल्लियों में बटी हुई है। ठीक है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। इसके अंतर्गत इनमें अनुवाक बताए गए हैं। शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक है, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 और भृगुवल्ली में 10 है। टोटल मंत्रों की संख्या इसमें 53 बताई गई है।
और मुख्य विषय हम देखेंगे पंचकोश की अवधारणा। सामान्यतः जो हम पंचकोश के बारे में जो सामान्य जानकारी रखते हैं वही इसमें भी बताई गई है। और पंचकोश का वर्णन और कौन से जो है टेक्स्ट में मिलता है बताइए। मैम विवेक चूड़ामणि में। ओके, इसके अतिरिक्त आप लोग जो है योग वासिष्ठ में भी पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर कैसे हमारी जो है आदि व्याधि की शुरुआत होती है, कैसे पंचकोशों से वो शुरुआत होते हुए, वो भी कौन से कोश हमारे, जो तीसरा कोश है। तीसरा कोश कौन सा है बताइए। विज्ञानमय कोश, सॉरी मनोमय कोश मैम। ठीक है। तो विज्ञानमय कोश में थोड़ा बहुत होता है, उसमें जो है लक्षण दिखाई देने लगते हैं और फिर हमारा जो है मनोमय से स्टार्ट होते होते वो धीरे से जो है फर्स्ट कोश में पहुंचता है और वहीं से फिर आदि जो है व्याधि में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से पंचकोश का वर्णन जो है योग उपनिषद, योग वासिष्ठ में भी आपको मिलेगा। ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए और एक नोट डाउन कर लीजिएगा, निष्ठा जी बता रहे हैं विवेक चूड़ामणि। ओके, चलिए आगे अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो पहली वल्ली है शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली में यहाँ पर जो है मंत्रों की शुरुआत होती है प्रथम अनुवाक में। प्रथम अनुवाक में कहा गया है ओम शम नो मित्रः, ओम शम नो मित्रः शम वरुणः सम नो भवत अर्यमा शम न इंद्रो बृहस्पति शम नो विष्णु रूप क्रमः। ठीक है, तो इस अनुवाक में जो है हम क्या कर रहे हैं, मित्र वरुण, ठीक है, मित्र और वरुण, भवत अर्यमा, अर्यमा यहाँ पर जो है सूर्य देव को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है शिक्षा का वर्णन कर रहे हैं, उससे पहले हम जो है यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं किनसे, मित्र से, वरुण से, अर्यमा अर्थात सूर्यदेव से, इंद्र से, बृहस्पति से, विष्णु, वायु और ब्रह्मदेव को नमन करके उनसे त्रिविध ताप हमारे कौन कौन से हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, है ना, शांति है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शिक्षावल्ली के प्रथम अनुवाक में जो है यहाँ पर परमेश्वर का नाम स्मरण करते हुए, है ना, उनको प्रणाम करते हुए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारे त्रिविध ताप हैं उनसे आप हमारी रक्षा करिए। उसके बाद यहाँ पर जो है शिक्षा के अध्याय का वर्णन किया गया है। शिक्षावल्ली है तो थोड़ा सा शिक्षा के विषय में यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है, उसका महत्व अब हम देखते हैं। यहाँ पर शिक्षा अध्याय के 6 अंग, यहाँ पर जो है शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं, ठीक है। ये आपको जो है द्वितीय अनुवाक में मिलेगा। यहाँ पर जो है नोट डाउन नहीं है तो पीडीएफ में ऐड नहीं है, आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। प्रथम अनुवाक में हमने प्रार्थना की है, हमारे जो इष्ट देव हैं, परमात्मा है, उनसे हम उनका नाम जप करते हुए, उनका स्मरण करते हुए हमारे जो त्रिविध ताप हैं उनसे रक्षा करने की हम प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद द्वितीय अनुवाक में जो है शिक्षा का महत्व बताया गया है। यहाँ पर शिक्षा के जो है 6 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ओम शिक्षा व्याख्या श्यामा वर्ण स्वरः मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्तः शिक्षा अध्यायः। अर्थात ये जो 6 हैं वो शिक्षा अध्याय के अंग हैं। कौन कौन से हैं, पहला बोला गया है वर्ण, दूसरा है स्वर, तीसरा है मात्रा, चौथा है बल, फिर पांचवा है साम और छठा है हमारा संतान, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, शिक्षा अध्याय के 6 अंग वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, ये है, इनमें से नहीं, इनमें से है, इस तरीके से। तो यहाँ पर वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि, ये जो है शिक्षा के 6 अध्याय या 6 अंग कहे गए हैं। अब समझते हैं वर्ण, वर्ण क्या है, ठीक है। तो वर्ण यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि जो क ख ग आदि व्यंजन वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करना ही
वर्ण कहलाता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना वर्ण, बचपन में बच्चों को सिखाते हैं, सबसे पहले क्या सिखाते हैं, वर्णमाला, अ आ इ ई, क ख ग घ, है ना। तो ये हो गया हमारा वर्ण। और इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर क्यों बोली गई है, वर्ण को ही पहले क्यों रखा गया है, क्योंकि जो भी हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो उन मंत्रों का उच्चारण करने से पहले नियमों को जानना अति आवश्यक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है वर्णों को रखा गया है। ठीक है, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संधि, ये सब जो है 6 अंग हैं शिक्षा के। क्यों, क्योंकि वेद मंत्रों को हमको जो है सही ढंग से उच्चारण करने के लिए इनके नियमों को जानना आवश्यक है। यदि हम वेद मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण नहीं करते हैं तो उनके जो है अलग अलग अर्थ निकलते हैं, है ना। और अलग अलग अर्थ निकलेंगे तो फिर उसके प्रभाव भी जो है अलग अलग पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर जो है इनको बताया गया है, इनके अंगों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो वर्ण हमारे जो है क ख ग घ ये सब आ जाएंगे, व्यंजन वगैरह, है ना, स्वर, है ना। तो ये सब जो है इनका उच्चारण कैसे करना चाहिए, उचित रीति से करने से यथेष्ट फल हमको प्राप्त होगा, और गलत तरीके से हम उच्चारण करेंगे तो उन उच्चारणों का अलग अलग अर्थ निकलेगा और उनके प्रभाव भी अलग अलग तरीके से पड़ेंगे, जो हमारे लिए घातक भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब मंत्रों का उच्चारण करें तो साफ सुस्पष्ट शब्दों में हमें करना चाहिए, है ना, मंत्रों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पर बताया गया है स्वर। स्वर के यहाँ पर जो है 3 प्रकार बताए गए हैं, उदात, अनुदात और त्वरित, स्वरित। ठीक है, ये जो है 3 यहाँ पर स्वर के जो है प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से, उदात, अनुदात और स्वरित। अब इसको आप समझ लीजिए, ये सब जो है हमारे ग्रामर के अंतर्गत आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा आप ऐसे नॉलेज के लिए जान लीजिए, बाकी तो ऐसे पूछा नहीं जाएगा। हाँ, 3 इसके टाइप पूछे जा सकते हैं। उदात, उदात का अर्थ होता है जब हम उच्च स्वर में जो है गायन करते हैं, ठीक है, वो होता है उदात। अनुदात जो होता है थोड़े से हम जो है अधोगामी रूप से, यानी कि थोड़े से नीचे स्वर में जाके जो है हम वहां पर उच्चारण करते हैं, वो हो जाएगा उदात, अनुदात। ठीक है, उसके बाद स्वरित, यानी कि स्वरित अर्थात समभाव में, ना अधिक उच्च और ना अधिक निम्न, समान मात्रा में जब हम उच्चारण करते हैं तो वो हो जाता है स्वरित। ठीक है, तो उदात यानी कि थोड़े से जो उच्चारण करने की फ्रिक्वेंसी होती है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है, अनुदात में हम थोड़ा सा लो करते हैं, और फिर उसके बाद स्वरित में हम समभाव से करते हैं, ना अधिक उच्च और ना अधिक निम्न। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्वर। उसके बाद फिर मात्रा, मात्रा में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इसके भी 3 टाइप यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं बल। ह्रस्व का भी अर्थ यहाँ पर कम समय में, ठीक है, कम समय में जब उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है तो वो हो जाएगा ह्रस्व। दीर्घ, उच्चारण करने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, जैसे जब हम अ का उच्चारण करेंगे, पूरा ओम का एक साथ करेंगे, मा, है ना, तो म में थोड़ा सा और अधिक समय लग जाता है। ठीक है, तो कम समय में जो ह्रस्व यानी कि अ का उच्चारण हो रहा है, फिर थोड़ा सा अधिक टाइम ले रहा है उ, और फिर प्लुत जो है म, यानी कि उससे भी थोड़ा लॉन्ग टाइम ले रहा है ना, ज्यादा। और भी यहाँ पर जो है केवल ओम से ही नहीं, और भी दूसरे शब्दों को या दूसरे मंत्रों को लेकर, मात्राओं को लेकर हम यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के थ्रू उसको ले सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम, मेरे को यहाँ पर सरल तरीका ओम लगा तो मैं आप लोगों को ओम बता दी। तो ये हो गया वर्ण, स्वर और मात्रा। स्वर के भी 3 टाइप बताए गए, उदात, अनुदात और स्वरित। उदात यानी कि हो गया उच्च, है ना, अनुदात यानी कि थोड़ा सा निम्न में, और स्वरित हो गया कि समभाव से। ह्रस्व अर्थात जो जिसको उच्चारण करने में थोड़ा सा कम समय लगता है, दीर्घ जिसको उच्चारण करने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, और प्लुत उससे भी अधिक समय लगता है। ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बल, है ना। बल का अर्थ हो गया यहाँ पर प्रयत्न, यानी कि जो भी हम स्वर, व्यंजन, मात्रा, वर्ण उच्चारण करने में जो हम बल यानी कि जो प्रयत्न लगा रहे हैं उसको कहा गया है बल। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और अभ्यंतर। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यानी कि जब हम वर्णों के उच्चारण में उनकी ध्वनि को व्यक्त करते हैं ना, जब हम उनके उच्चारण में जो अपनी हम एनर्जी लगाते हैं, जो प्राण शक्ति हम लगाते हैं,
उसको उच्चारण करने में जो प्रयास करते हैं उसको कहा गया है प्रयत्न। प्रयत्न अर्थात बल। उसके बाद आते हैं साम। साम यहाँ पर बताया गया है वर्णों का सम भाव से, समवृत्ति से उच्चारण करना, समान गति से, समान रीति से उच्चारण करना जो है साम कहलाता है। यहाँ पर लिखा गया है उच्चारण में समता होना, है ना, यानी कि समान गति से वर्णों का जो है उच्चारण करना साम कहलाता है। उसके बाद आता है संधि या संतान, वर्ण का विस्तार करना, है ना। मान लीजिए हम दो शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं और उनसे एक नया वर्ण उत्पन्न हो गया, या नए शब्द या नए सेंटेंस उत्पन्न हो गए, ठीक है। सेंटेंस तो नहीं बोलेंगे, नए जो है वाक्य, नए शब्द उत्पन्न हो गए, उसको हम कहते हैं संधि। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, है ना, कि संधि करिए, या जो शब्द है उनको संधि विच्छेद करिए। सुना है कि नहीं? आप लोगों ने संस्कृत जब पढ़ा होगा तब आप लोगों ने वहां पर उसके ग्रामर में संधि करना सीखा होगा। हाँ ठीक है। मैम, संधि और समास विग्रह वगैरह ऐसा। ठीक है। तो जैसे कि हम आज जगदीश, तो अब जगदीश का संधि विच्छेद करिए तो क्या हो जाएगा? जग प्लस दीस। जगत जगत प्लस प्लस ई। ठीक है। बाद में जब ये बनता है तो त जो है वो क्या हो जाता है? साइलेंट, लुप्त हो जाता है बन जाता है फिर। है ना। तो जब ये दो शब्द आपस में जुड़े, दो वर्ण आपस में जुड़े, तो एक नया रूप बन गया, इसे ही संधि कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप अभी हमारे संहिता और महासंहिताएं आएंगे। जब दो लोग, दो ज्योतिष, दो ज्योतियां, है ना, दो चीजें आपस में जुड़ेंगी तो एक नया रूप बनेगा, और उन दोनों को जोड़ने वाला जो कारण होगा ये हम आगे पढ़ेंगे। संहिता उन्हें ही संहिता या महासंहिता कहते हैं। ठीक है। अब इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? इन दोनों का कारण कौन है बताइए? इन दोनों को जोड़ने वाला हेतु कौन है? ई, है ना। तो वो क्या हो गया? दोनों का हेतु हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो ये हो गया, ये जो है 6 हमारे। जब आप इसे और अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो इसमें बुक से आप लोग पढ़िएगा। बाकी ये जो है हमारे ग्रामर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, शिक्षा अध्याय के जो है 6 अंग यहाँ पर बताए गए हैं: वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि। ये क्वेश्चन एक आध दो बार से पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ओके। अब यहाँ पर आगे देखते हैं क्या कहा गया है। वर्णों का आपस में मिलना ही संतान कहलाता है, यानी कि संधि कहलाती है, संहिता कहलाती है, जिससे पहले शब्द और फिर वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है। जब वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है? पहले शब्द बनता है, और जब वो शब्द आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे अलग अलग शब्द बन गया, रमेश बन गया, कमल बन गया, है ना। तो रमेश कमल को ले आया, ये एक वाक्य हो गया। पहले तो ये सब जब आपस में कनेक्ट नहीं हुए थे तो क्या थे? अलग अलग वर्ण के रूप में थे। तो यही बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि जब वर्णों का आपस में मिलना होता है, जब उनका आपस में संयोजन होता है, आपस में जोड़ होता है, मेल होता है, तब उसे ही हम क्या कहते हैं? संतान कहते हैं, जिससे पहले शब्द और फिर बाद में वाक्यों का निर्माण होता है। इस संतान को ही संहिता कहा जाता है। ठीक है। ये जो जोड़ होती हैं, जो आपस में जोड़ती है, उनको क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। और इस संहिता को 5 लोकों के संदर्भ में महासंहिता कहा जाता है। ठीक है। अब लोकों के संदर्भ में महासंहिता कहते हैं। संतान जब आपस में जुड़ते हैं, यानी कि आपस में जब संधि होती है, तो उसको संहिता कहा जाता है। और जब ये संहिता आपस में जुड़ते हैं तो लोकों के संदर्भ में इन्हें महासंहिता कहा जाता है। इस संहिता से ही उपनिषद ज्ञान का उदय होता है। अर्थात जब इस संहिता का उदय होता है या इन संहिता का महत्व या महासंहिता हमें समझ में आता है, तो इनसे ही उपनिषद के ज्ञान का उदय होता है, कहा गया है। ठीक है। तो ये सारी बातें जो है हमारे द्वितीय अनुवाक में बताई गई हैं। ठीक है। तो प्रथम अनुवाक में हमने क्या किया? पहले परमात्मा से हमने प्रार्थना की, हमारे जो है त्रिविध तापों से हमारी रक्षा करिए। वहां पर कौन कौन से आए? मित्र आए, वरुण आए, है ना, अर्यमा आए, अर्यमा अर्थात सूर्यदेव आए, बृहस्पति थे, इंद्र थे, है ना, ब्रह्म थे, इस प्रकार से विष्णु जी थे। तो इस प्रकार से हम वहां पर सभी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर द्वितीय अनुवाक में जो है शिक्षा अध्याय के 6 अंग बताए गए। कौन कौन से वो अंग हैं? तो वर्ण है,
स्वर है, मात्रा है, बल है, साम है और संतान है। ये 6 अंग हो गए। फिर यहाँ पर जो है बताया गया है कि जब यही वर्ण आपस में मिलते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इनको संधि या संतान कहा जाता है। ठीक है, और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो पहले इनसे शब्द बनता है और फिर बाद में वाक्यों का निर्माण होता है। इन्हीं संतान को या इन्हीं संधि को ही संहिता कहा जाता है और लोकों के संदर्भ में इन्हें 5 महासंहिताएं कहते हैं। ठीक है, या महासंहिता कहा जाता है। अब वो 5 महासंहिताएं कौन कौन सी हैं, ये तृतीय अनुवाक में बताया गया है। तो तृतीय अनुवाक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर देखते हैं 5 महासंहिता। सह नौ यशः सह न ब्रह्म वर्चसम अथाता संहिताया उपनिषद व्याख्यासामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकम अधिज्योतिषम अधिविद्याम अधिप्रजम अधिअध्यात्मम ता महासंहिता इत्यचक्षते। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सह नौ यशः सह नौ ब्रह्म वर्चसम। अब यहाँ पर जो है आचार्य और शिष्य जो है प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों का यश, सह नौ यशः है ना, हम दोनों का यश एक साथ बढ़े। सह नौ ब्रह्म वर्चसम, हम दोनों का ब्रह्म तेज भी एक साथ बढ़े। ठीक है, फिर अथातः संहिताया उपनिषदम व्याख्यास्यामः, इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करने के पश्चात यहाँ से हम जो है लोकों के विषय में, ठीक है, ज्योतिष के विषय में, फिर विद्या के विषय में, प्रजा के विषय में और अध्यात्म अर्थात शरीर के विषय में, इन 5 स्थानों में संहिता के रहस्य का वर्णन करेंगे, जिसे महासंहिता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गुरु और शिष्य एक साथ जो है परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, अपनी इच्छा प्रकट करते हुए वहां पर जो है परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हम आचार्य और शिष्य दोनों का यश एक साथ बढ़े। ठीक है, आप लोग जो है मंत्रों को याद रखें ताकि वहां पर अगर मंत्र आ रहे हैं और उसका अर्थ पूछा जा रहा है तो आप लोग पहचान सकें, है ना, ब्रह्म मंत्रों के माध्यम से जो है अर्थों को समझकर वहां पर जो है आप आंसर क्लिक कर सकें। तो सह नौ यशः, इसी तरीके से आप एक मंत्र पढ़ते होंगे, संगठन मंत्र कौन सा है, ये भी हमारे जो है इसमें आता है ब्रह्मानंद वल्ली में या शिक्षावल्ली के अंतर्गत ही आता है। कौन सा है बताइए। इसी तरह आप लोगों को और कुछ मंत्र याद आ रहे हैं। मैम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वृद्विषावहै। बहुत बढ़िया, ठीक है, वो भी शिक्षावल्ली के अंतर्गत ही आता है। चलिए, तो यहाँ पर भी जो है आचार्य और शिष्य जो है प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर संहिता के विषय में वर्णन कर रहे हैं। वो 5 संहिताएं कौन कौन सी है, तो यहाँ बताया गया है अधिलोकम अर्थात अधिलोक संहिता, अधिज्योतिषम अधिज्योतिष संहिता, अधिविद्याम अधिविद्या संहिता, अधिप्रजाम अधिप्रजम संहिता और आध्यात्म आध्यात्म संहिता। ये जो है 5 महासंहिताएं कही गई हैं। कौन कौन सी, आदिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्रजा और आध्यात्म संहिता। ठीक है, ये 5 महासंहिताएं हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे वर्णों में पूर्वर्ण और उत्तर वर्ण होता है और दोनों के बीच में अवकाश संधि होता है, जिसे अन्य वर्णों के द्वारा पारित किया जाता है, जिसे संतान कहते हैं। ठीक है, वही जैसे हमने कहा ना कि जैसे जगदीश, तो जगदीश में जो है संधि विच्छेद किए तो क्या हो गया, जगत धन दीश हो गया, है ना, ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्व वर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसे पूर्व वर्ण कहेंगे। और दीश है ना, ये हो जाएगा ईश। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर वर्ण या फिर पर वर्ण कहेंगे, यानी कि जो बाद का जो वर्ण है या बाद में जुड़ रहा है वो पर वर्ण या उत्तर वर्ण, और ये पूर्व में जुड़ रहा है इसलिए पूर्व वर्ण। जैसे प्रत्यय और उपसर्ग आप लोग पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें आता है। ठीक है,
तो उपसर्ग में क्या होती है, जो शब्द है पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय में बाद में जुड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पर जगत को क्या कहा गया है, पूर्व वर्ण, और ईश को कहा गया है पर वर्ण। अब इन दोनों के बीच यानी कि जो ई की मात्रा है वो क्या हो जाएगा, अवकाश संधि हो जाएगा, है ना, इन दोनों को जोड़ने वाला। ठीक है, जोड़ने का जो कारण है ये मात्रा है ई, और फिर इससे जो नया वर्ण बनेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, संतान कहेंगे, है ना। ये ई जो हो जाएगा संयोजक कहलाएगा, और जो नया वर्ण बनेगा या जो नया शब्द बनेगा उसे हम कहेंगे संतान। ठीक है, या संधि कहेंगे। ठीक है, संधि की परिभाषा बताइए तो आप लोग, याद है किसी को संधि की दो परिभाषा? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से फिर जो नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा पूर्व वर्ण, समझिएगा, क्योंकि अभी हम अधिलोक संहिता, अधिज्योतिष, ये सब में जो है ये किससे किससे बने हैं और इनकी संधि क्या है, यानी कि इन दोनों से बनने वाला नया रूप क्या है और इन दोनों को जोड़ने वाला हेतु कौन सा है, अर्थात उस हेतु को क्या बोलेंगे हम, संयोजक बोलेंगे, है ना। उन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा है तो उसे हम संयोजक कहेंगे या संधान कहेंगे, तो वो आगे पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर आप लोग इसको समझ लीजिए। तो जगत हो जाएगा हमारा पूर्व वर्ण, ईश हो जाएगा हमारा पर वर्ण, इन दोनों को जोड़ने वाला जो है संयोजक हो जाएगा ई, और जो नया शब्द बनेगा जगदीश वो हो जाएगा संधि कहलाएगा। ठीक है, अर्थात दोनों के मेल से बना हुआ जो नया रूप हो जाएगा जगदीश, उसे ही हम कहेंगे संधि। ठीक है, तो यहाँ पर वही बातें कही गई हैं, जैसे वर्णों में पूर्वर्ण और उत्तर वर्ण होता है और दोनों के बीच में अवकाश संधि होता है, जिसे अन्य वर्णों के द्वारा पारित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, संतान कहा जाता है। इस प्रकार सभी लोगों के संदर्भ में भी जानना चाहिए। ठीक है, ये ना लोगों नहीं होगा, लोग हो जाए। इसी प्रकार सभी लोगों के संदर्भ में भी जानना चाहिए। जो साधक इन महासंहिताओं के सार तत्व को जान लेता है वह समस्त लोक, ज्योति, ज्ञान, प्रजा, पशु, ब्रह्म वर्चस्व, अन्न आदि भोग्य पदार्थों से संपन्न हो जाता है। अर्थात जो इन महासंहिताओं के रहस्य को जान लेता है, जो इनको आपस में समझ लेता है, वो इन सभी जो है भोग्य पदार्थों से संपन्न हो जाता है, लोकों से, ज्योति से, ज्ञान से, प्रजा से, पशु से, ब्रह्म वर्चस्व अर्थात ब्रह्म तेज से, और अन्न आदि जो है संपूर्ण जो भोग पदार्थ की वस्तुएं हैं उससे वो जो है संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो इन महासंहिताओं का वर्णन जो है तृतीय अनुवाक में किया गया है। अब आगे ही हम देखते हैं इनका अलग अलग कि ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो यहाँ जो है सबसे पहले यहाँ पर इनके जो है श्लोक बता दिए गए हैं, मंत्र बता दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अधिलोक संहिता। अधिलोक संहिता के विषय में क्या कहा जा रहा है, अथाधिलोकम पृथ्वी पूर्व रूपम द्यो रूपम द्यो उत्तर रूपम आकाश संधि वायु संधानम इत्यादि लोकम। अर्थात ये जो है क्या, कौन सा लोक कहा जाएगा, अधिलोक कहा जाएगा। ठीक है, अधिलोक में क्या है, पृथ्वी को कहा गया है पूर्व रूप। ठीक है, द्योलोक अर्थात स्वर्गलोक को कहा गया है उत्तर रूप, है ना। और इन दोनों के मेल से नया लोक जो बनेगा उसे हम कहेंगे आकाश लोक। ठीक है, या अंतरिक्ष लोक कहा जाता है। और इनको जोड़ने वाला जो संधान है, इन दोनों को जोड़ने का जो कारण है वो है वायु। ठीक है, तो क्या होगा, पृथ्वी लोक है ना, अधिलोक संहिता के अंतर्गत या अधिलोक महासंहिता के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा, पृथ्वी लोक को पूर्व रूप कहा गया है। ठीक है, द्युलोक को कहा गया है उत्तर रूप, आकाश को कहा गया है संधि, अर्थात इन दोनों के मेल से नया लोक बनने वाला जो है वो है आकाश। और फिर इन दोनों को जोड़ने वाला जो कारण है, जो हेतु है या जो संधानक या संयोजक कहा गया है वो है वायु। उसके बाद आते हैं हमारा अधिज्योतिष संहिता। अधिज्योतिष संहिता में कहा गया है अग्नि पूर्व रूपम आदित्य उत्तर रूपम आपः संधि वैद्युतः संधानम इत्यादि ज्योतिषम। अर्थात यही जो है अधिज्योतिष महासंहिता है। अधिज्योतिष महासंहिता में उसका पूर्व रूप हो जाएगा अग्नि, है ना, और उत्तर रूप हो जाएगा आदित्य या पर रूप भी कहा जाता है। ठीक है, आदित्य अर्थात सूर्य। और उसके बाद आपह, आपह अर्थात हो जाएगी नया रूप, जो नया
ज्योतिष बनने वाला है वो क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, किसके किसके मिलने से, अग्नि और सूर्य के मिलने से। ठीक है, और इनको जोड़ने वाला जो संधान है, जो संयोजक है, विद्युत अर्थात बिजली है। ठीक है, बिजली चमकती है ना, बिजली चमकती है तो क्या होता है, मेघ गर्जन होता है, और मेघ के गरजने से फिर वर्षा होती है, अर्थात जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको किससे लेंगे, मेघ से लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो बताया गया है, अग्नि जो है कहाँ रहती है, भूतल पर रहती है, अर्थात पृथ्वी लोक पर रहती है। और आदित्य सूर्य कहाँ रहते हैं, बताइए। सूर्य जो है हमारे द्युलोक में रहते हैं, अर्थात स्वर्ग लोक को प्रकाशित करते हैं, है ना। इसलिए जो है अग्नि को कहा गया है पूर्व रूप और सूर्य को कहा गया है उत्तर रूप। और इन दोनों को जो है, इन दोनों से मिलने वाला जो संधि है ना, इन दोनों से उत्पन्न होने का कारण जो है क्या है, मेघ है। मेघ से ही जो है जल उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसको, इन दोनों का जो संधि है, जोड़ने का जो हेतु है, विद्युत है। ये क्लियर है, क्लियर तो हो रहा है ना आप लोगों को, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है इसमें। मैम हो रहा कंफ्यूजन। ओके, कैसे, बताइए क्या चीज समझ में आ रही है तो फिर मैं बताऊं। मैम जैसे आपने बताया अग्नि और सूर्य मिला तो इस इनकी संधि से जल बना, या जो संधि जल कर रहा है, क्या ये फिर से बता दीजिए। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए अग्नि है ना, अग्नि कहाँ होता है, हमारे पृथ्वी पर। ठीक है, सूर्य जो होता है कहाँ होता है, द्युलोक पर, यानी कि स्वर्ग लोक पर सूर्य चमकता है। ठीक है, फिर जब सूर्य चमकता है, पानी भाप बनकर ऊपर उड़ती है ना, फिर उससे क्या होता है, दोनों के उससे मेघ। अग्नि को हम किससे ले सकते हैं, भीषण गर्मी होती, गर्मी के समय आप लोगों ने देखा होगा तालाब वगैरह जो है सूख जाती है ना, पानी जो है जल वाष्प बनकर, भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा फिर बाद में जो है वही मेघ का निर्माण करता है, बादलों का निर्माण करता है, और उससे फिर क्या होती है, जल की वृष्टि होती है, वर्षा होती है। ठीक है, और वर्षा भी कब होती है, जब बादल बनते हैं, बिजली चमकती है ना, उसके बाद ही तो वर्षा होती है, वर्षा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है पूर्व को कहा गया है, पूर्व रूप कहा गया है अग्नि। ठीक है, और उत्तर रूप हो गया आदित्य। और यहाँ पर जो है संधि हो गया जल, यानी कि इन दोनों के मेल से जो है क्या बना, जल बना। और इसका जो संयोजन है, दोनों को जोड़ने का जो हेतु है, वो कौन सी है, विद्युत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ज्योति के रूप में दिया गया है ना, इसलिए इनको अधिज्योतिष महासंहिता कहेंगे। ठीक है लवी जी। यस मैम। ओके, जैसे कि पृथ्वी लोक है ना, पूर्व रूप कहा गया है, द्युलोक, तो पृथ्वी और द्युलोक के मिलने से आकाश लोक बन रहा है ना। तो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में क्या है, कौन सा लोक है, आकाश है। आकाश के ऊपर क्या है, अंतरिक्ष लोक है। तो अगर हम ऐसे देखें तो आकाश को जो है अंतरिक्ष लोक से ही लिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक नया लोक बन गया ना, आकाश लोक। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने वाला क्या, आकाश में क्या बहती है, वायु बहती है ना। ऊपर ऊपर क्या होती है, वायु ऊपर होती है ना। तो ठीक है, उसके बाद आते हैं अधिविद्या, इससे और शायद क्लियर हो जाए। यहाँ पर विद्या की उत्पत्ति कैसे होगी, जब आचार्य और शिष्य का मिलन होगा, अर्थात जब आचार्य विद्या देंगे अपने प्रवचनों के माध्यम से, है ना, अपने शिक्षा के माध्यम से, अपनी विद्या के माध्यम से किसको शिक्षा देंगे, किसको विद्या देंगे, तो विद्या की उत्पत्ति होगी शिष्य को, है ना। तो आचार्य और शिष्य के मिलन से क्या हुआ, विद्या की उत्पत्ति हुई। और इनका जो संयोजन है, यानी कि इनको जोड़ने का हेतु कौन है, प्रवचन। ठीक है, जब आचार्य प्रवचन देंगे, आचार्य बोलेंगे, तभी तो ये शिष्य तक जो है विद्या पहुंचेगी ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अधिविद्या। अधिविद्या में हो जाएगा, पूर्व रूप कहा गया है आचार्य को, उत्तर रूप कहा गया है शिष्य को, और इन दोनों की संधि जो है विद्या है। ठीक है, इन दोनों के मेल से जो है विद्या की उत्पत्ति हो रही है, और इन दोनों का जोड़ने का जो कारण है वो प्रवचन है। ओके, क्लियर है। यहाँ पर कहा गया है अथादि विद्यम आचार्य पूर्व रूपम अंतेवाशी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम इत्यादि विद्यम। ठीक है, अंतेवाशी अर्थात यहाँ शिष्य को कहा गया है, छात्रों को कहा गया है। ठीक है, तो जब आचार्य और शिष्य का मेल होता है तो उनसे जो है कौन सी संधि उत्पन्न हो जाएगी, विद्या संधि उत्पन्न होगी, और इन दोनों का आपस में
संयोजक कौन होगा? प्रवचन। ठीक है, ओके। जब शिष्य जो है श्रद्धा पूर्वक आचार्य के सानिध्य में उनकी जो है गुरु भक्ति करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, प्रवचनों के माध्यम से अर्थात उनके उपदेशों के माध्यम से श्रद्धा पूर्वक जिन चीजों को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, है ना, जिन उपदेशों को वो समझते हैं, उन्हें ही कहा गया है विद्या। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अधिप्रजा महासंहिता। अब यहाँ पर कहा गया है अथाधि प्रजम माता पूर्व रूपम पिता उत्तर रूपम प्रजा संधि प्रजनम संधानम इत्यादि प्रजम। अर्थात अधिप्रजा में पूर्व रूप कहा गया है किसे? माता को। ठीक है, माता जो है पूर्व रूप है, उत्तर रूप है पिता। माता और पिता से के मेल से किसकी उत्पत्ति हो रही है? प्रजा की उत्पत्ति हो रही है, संतान की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो संयोजक है वो प्रजनन कहा गया है। उसके बाद पांचवा संहिता आते हैं महासंहिता, आध्यात्म महासंहिता। क्या कहा गया है? अथ अध्यात्मम अधराहनु पूर्व रूपम उत्तराहनु उत्तर रूपम वाक संधि जिह्वा संधानम इत्य अध्यात्मम। अर्थात अध्यात्म संहिता में अधराहनु, अधराहनु अर्थात हमारा हो जाएगा नीचे का जबड़ा। ठीक है, उत्तर हनुरूपम यानी कि ऊपर का जबड़ा। और इन दोनों के मेल से क्या बनती है? वाणी, है ना, वाणी की उत्पत्ति होती है। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो कारण होता है, जो संयोजक होता है, वो क्या होता है? जिह्वा होता है। ठीक है, अब आप लोग इमेजिन करिए अपने मुख को लेकर कि हमारे ऊपर में जो है क्या है? ऊपर जबड़ा है, नीचे जबड़ा है ना, और बीच में जिह्वा रहती है। जब इन तीनों के मेल से यानी कि जब ये अपना कार्य करते हैं, जो शक्ति निकल रही बोलने की शक्ति, है ना, तो ये क्या हो गया? वाणी हो गई। यानी कि वाणी की उत्पत्ति किससे हो रही है? जब हमारे ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े मिल रहे हैं और उन दोनों को जोड़ने वाला, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ भी चलती है ना, जिह्वा भी चलती है ना, तो जोड़ने वाला जो कारण है, जो संयोजक है, वो जिह्वा हो जाएगा। और इन दोनों के मेल से जो उत्पन्न हो रही है उसे हम कहेंगे वाणी। अभी क्लियर है आप लोगों को? ये 5 महासंहिता अभी क्लियर हो गया होगा इससे। ये यहाँ पर ना कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां नहीं आएंगी। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। आत्म विषयक संहिता का वर्णन करते हैं। हाँ, अधराहनु अर्थात नीचे का जबड़ा और उत्तराहनु ऊपर का जबड़ा। ठीक है, तो जो है अधराहनु को पूर्व रूप कहा गया है और उत्तराहनु को कहा गया है उत्तर रूप। ठीक है, जब दोनों के मेल से क्या उत्पन्न होता है? वाणी उत्पन्न होती है, वाक की उत्पत्ति होती है। और इस वाणी रूप संधि की उत्पत्ति का जो कारण है वो क्या है? जिह्वा है। इस प्रकार यह आत्म विषयक संहिता कही गई है। ओके, क्लियर है ये 5 महासंहिताएं? यस मैम। ओके, तो इसको एज इट इज इसको याद रखेंगे। आदिलोक संहिता में हम देखेंगे पृथ्वी पूर्व रूप है, उत्तर रूप है द्युलोक। इसमें क्वेश्चन आता है अधिलोक संहिता का पूर्व रूप क्या है या उत्तर रूप क्या है, या इसको जोड़ने वाले संधान कौन से, या इसकी संधि क्या है। ठीक है, तो इस टेबल को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अधिलोक संहिता में पृथ्वी पूर्व रूप है, द्युलोक जो है उत्तर रूप है। इन दोनों की संधि जो है आकाश और संयोजक है वायु। उसी प्रकार अधिज्योतिष संहिता में अग्नि पूर्व रूप है, उत्तर रूप आदित्य, संधि जल कहा गया है और संयोजक है विद्युत। ओके, फिर अधिविद्या संहिता में आ जाएगा आचार्य पूर्व रूप, शिष्य उत्तर रूप, और इनके मेल से जो उत्पन्न हो रही संधि वो है विद्या और संयोजक है प्रवचन के माध्यम से। फिर अधिप्रजा में माता को पूर्व रूप, पिता को उत्तर रूप और प्रजा को संधि कही गई है और इसका संयोजक प्रजनन कहा गया है। फिर आध्यात्म संहिता में हो जाएगा पूर्व रूप जो है अधराहनु, ये नहीं होगा ना, और उत्तर रूप हो जाएगा उत्तराहनु। इन दोनों की संधि से जो है वाणी उत्पन्न होती है और इसका संयोजक जो है जिह्वा है। ओके, आगे बढ़े। ये हो गया हमारा जो है क्या था? तीसरा अनुवाक। तीसरे अनुवाक में किसकी बात कही गई है? अधिलोक संहिताओं की बात कही गई है।
अब हम आगे देखते हैं व्याहति। व्याहति का वर्णन जो है आपको 5वें अनुवाक में मिलेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे 5वें अनुवाक में। अब यहाँ पर जो है 4 प्रकार की व्याहतियां बताई गई हैं। वो व्याहति कौन कौन सी है ये हम देखते हैं। भू भुवः शुविरति वा एतस्तिस्रो व्याहतयः, एत अस्ति स्त्रो व्याहतयः, तासामुह स्मैतां चतुर्थी महाचमसे प्रवेदयते। महा इति तद ब्रह्म स आत्मा अंग अन्य देवता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, भू भुवः स्वः और महा, ये जो है 4 व्याहतियां बताई गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी व्याहति हैं, भू भुवः स्वः, ठीक है, ये 4 व्याहति हैं और इन 4 व्याहति के चारों के भेद हैं 4 इस प्रकार ये कुल 16 हैं। ठीक है, इसके 4 हैं, इसके 4 हैं, इसके 4 और इसके 4, 4 चौक 16। ठीक है, तो एक एक व्याहति के 4 भेद हैं, तो ये कुल 16 हैं। जो इन्हें ठीक प्रकार से जान लेता है वह ब्रह्म को जान लेता है और सभी देवगण उनके अनुकूल हो जाते हैं, अर्थात सभी देवगण जो है मिलकर उनकी रक्षा करते हैं, है ना। ठीक है, तो कौन कौन से, भू भुवः स्वः तथा महा, ये जो है 4 व्याहतियां बताई गई हैं और इनके प्रत्येक के 4 भेद हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो है महाव्याहति है, इसको क्या कहा गया है, ब्रह्म स्वरूप माना गया है। ठीक है, महा को जो है इन चारों में ब्रह्म स्वरूप माना गया है, या महा को ही ब्रह्म स्वरूप समझना चाहिए उपास्य देवों में। ठीक है, यह जो चौथी व्याहति है, ब्रह्म का नाम होने से इसे ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म जो है सबके आत्मा है, सर्वरूप है और अन्य सब देवता उनके ही अंग हैं। ठीक है, तो सब जो देवता यहाँ पर बोला गया ना, अंग अन्य देवता। ठीक है, तो जो अन्य देवता है वो भी किसके जो है अंश है, ब्रह्म के ही अंश हैं। ठीक है, तो ये सब जो देवगण हैं वो इनके अनुकूल हो जाते हैं, जो साधक इन 4 व्याहतियों को समझ लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं 4 व्याहतियां और उनके कौन कौन से जो हैं 4 भेद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है लोकों के विषय में हम देखेंगे, तो भू का हो जाएगा पृथ्वी, भू अर्थात पृथ्वी लोक, भुवः अंतरिक्ष लोक, स्वः अर्थात स्वर्ग लोक और महा अर्थात यहाँ पर हो जाएगा आदित्य लोक। ठीक है, और इसी महा को ही क्या कहा गया है, ब्रह्म स्वरूप समझना चाहिए। ठीक है, तो भू यह मानो पृथ्वी लोक है, भुवः अंतरिक्ष लोक है, स्वः सुप्रसिद्ध स्वर्ग लोक है और महा जो है आदित्य लोक है, अर्थात सूर्य से ही ये सभी जो तीनों लोक हैं वो महिमान्वित हो रहे हैं। ठीक है, तो इन लोकों को प्रकाशित करने वाला या इनको महिमान्वित करने वाला कौन सा लोक है, आदित्य लोक है, सूर्य लोक है। उसके बाद फिर आते हैं ज्योति के रूप में देखते हैं, तो भू जो है अग्नि है, ठीक है, भुवः जो है वायु है, स्वः आदित्य है अर्थात सूर्य है और महा अर्थात चंद्रमा है। ठीक है, अर्थात ब्रह्म को यहाँ पर क्या कहा गया है, चंद्रमा कहा गया है। ठीक है, महा को ही चंद्रमा कहा गया है। ठीक है, तो चंद्रमा से ही ये तीनों ज्योतियां जो है प्रकाशित होती हैं, महिमान्वित होती हैं। उसके बाद वेदों के रूप में देखते हैं, भू को ही ऋग्वेद कहा गया है, भुआ को सामवेद कहा गया है, स्वहा को यजुर्वेद कहा गया है और महा को क्या कहा गया है, ब्रह्मणा कहा गया है, या अर्थात ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, तो ब्रह्म से ही ये तीनों वेद प्रकाशित होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राण के रूप में देखें, तो भू को कहा गया है प्राण, भुआ को कहा गया है अपान और स्वहा को कहा गया है व्यान और महा को ही क्या कहा गया है, अन्न कहा गया है। ठीक है, अर्थात ये जो 3 प्राण हैं वो किससे पोषित होते हैं, किससे ऊर्जावान होते हैं, अन्न के माध्यम से, अर्थात ये जो प्राण महिमान्वित होते हैं वो अन्न से महिमान्वित होते हैं। ठीक है, इसलिए मुख्य रूप से जो है महा की ही उपासना करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि महा को क्या कहा गया है, ब्रह्म स्वरूप कहा गया है या ब्रह्म रूप समझना चाहिए।
ठीक है। तो इस प्रकार वेदों में इन व्याहतियों का प्रयोग करके इनकी उपासना करनी चाहिए कहा गया है। तो ये क्लियर है। व्याहतियां यहाँ पर 4 बताई गई हैं, इनके 4 भेद हैं। 4 व्याहतियां भू, भुआ, स्वाहा और महा। लोकों के रूप में देखें तो भू को पृथ्वी लोक, भुआ को अंतरिक्ष लोक और स्वाहा को स्वर्ग लोक बताया गया है। और महा को आदित्य लोक, अर्थात आदित्य सूर्य से ही जो है ये तीनों लोग महिमान्वित होते हैं। ठीक है। उसके बाद ज्योति के रूप में देखें तो भू को ही अग्नि कहा गया है, भुवा को वायु कहा गया है। ठीक है। और आदित्य जो है स्वाहा को आदित्य कहा गया है। ठीक है। स्वर्ग लोक देखें तो आदित्य ही है ना। स्वर्ग लोक में जो है किसका लोक बताया गया है? सूर्य का ही लोक बताया गया। और वहां पर जो है सारी ज्योतियां, जो चंद्रमा जो है, तारे हैं, अगर हम पहले के उपनिषद में पढ़े तो वहां पर जो है ये सब जो है किससे प्रकाशित होते हैं? ब्रह्म के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं पढ़े में, है ना। इनका कोई अपना प्रकाश नहीं है। फिर महा यहाँ पर जो है चंद्रमा को कहा गया है, अर्थात ये जो तीनों ज्योतियां हैं वो चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अर्थात ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ठीक है। फिर वेदों में भू को ऋग्वेद कहा गया है, भुआ को सामवेद और स्वाहा को यजुर्वेद और महा को कहा गया है क्या? ब्रह्म कहा गया है। ठीक है। ब्रह्म से ही समस्त वेद जो है महिमान्वित होते हैं। उसके बाद प्राणों में भू को प्राण कहा गया है, भुआ को अपान और स्वाहा को व्यान कहा गया है और महा को अन्न कहा गया है। अर्थात ये जो प्राण है 3 वो अन्न से ही महिमान्वित होती हैं। अर्थात जो अन्न ही जो है इन प्राणों को क्या करता है? पोषण देता है ना, पुष्ट करता है शरीर को चलाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अन्न की महत्ता बताई गई है या अन्न को ही प्रधान कहा गया है। ठीक है। अतः प्राणों के अंतर्यामी परमेश्वर की अन्न के रूप में उपासना करनी चाहिए। इस तरह से चारों व्याहतियों के 4 प्रकार से प्रयुक्त करके उपासना करने की रीति यहाँ पर बताकर कहा गया है कि जो इस व्याहतियों को समझ लेता है या जो इनके भेदों को जान लेता है वो परब्रह्म परमात्मा की उपासना करता है। और जब वह परब्रह्म परमात्मा की उपासना करता है तो वह ब्रह्म को भी जान लेता है और समस्त देव जो होते हैं उसको भेंट समर्पण करते हैं, है ना। उनका जो है आदर सत्कार करते हैं परमेश्वर का प्यारा समझकर। ठीक है। क्लियर है ये व्याहतियां वाली स्लाइड? यस मैम। ठीक है। यहाँ पर वही बातें कही गई हैं। महा ही जो है ब्रह्म का स्वरूप है और वही सभी वेदों का ज्ञाता होता है या ज्ञान देता है। आदित्य सूर्य से ही समस्त लोग महिमान्वित होते हैं। चंद्रमा से ही समस्त ज्योतियां महिमान्वित होती हैं। ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमावान होते हैं। ठीक है। उसके बाद अन्न से ही समस्त प्राण महिमावान होते हैं। इस तरीके से इन व्याहतियों की यहाँ पर चर्चा की गई है। और इन व्याहतियों का वर्णन कौन से अनुवाक में मिलता है? हाँ, 5th में मिलता है। हाँ ज्योति मैम बोलिए। का मीनिंग क्या होगा? क्या? व्याहति बोल रहे हैं ना, उसका मीनिंग इन जनरल। व्याहति को यहाँ पर जो है परमात्मा स्वरूप बताया गया है। ठीक है। इसका ना मीनिंग नहीं बताया गया। फिर यहाँ पर जो है इनको व्याहतियां ही बोला गया है। एक सेकंड मैं और एक बार चेक कर लेती हूँ। मैडम ये व्याहृति क्या होता है? वही बता रही हूँ। ओके। यहाँ पर जो है ना व्याहति का अर्थ नहीं बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो है भू भुआ स्वाहा, इस प्रकार ये प्रसिद्ध 3 व्याहतियां हैं। अर्थात इनको जो है परमात्मा समझकर इनकी उपासना करनी चाहिए। परमात्मा स्वरूप बोला गया है। ठीक है। इन व्याहतियों को अर्थात ब्रह्म स्वरूप ही कहा गया है। मैम अभी गूगल किया तो उसमें ये बताया कि मैंने गूगल मैं किया शब्द तो या हाँ। ध्वनि, क्या? जैसे ओम स्वर ये बताया है। हाँ। ओके। इनको ना व्याहतियां कही गई हैं। एक होती ना उपाधि टाइप से, वैसा समझना चाहिए। ठीक है। कि हम इनको व्याहति मतलब देव स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप समझकर इनकी जो है उपासना करनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा नहीं है। मैडम, ठीक है। व्याहृति का मतलब जो है ना उच्चारण है। ये जो मंत्र है ना, मंत्रों के उच्चारण को व्याहृति कहते
अच्छा, ठीक है, ये तभी भू भू अस्वाह जो हम उच्चारण करते हैं इसी वजह से, है ना? यस। मतलब जी मैम, जो ये जो जो उच्चारण करने उच्चारण की कर रहे हैं रीति है। ना, हाँ, यस। ओके ओके, ठीक है। मतलब जो हम उच्चारण कर रहे हैं, यानी कि ये जो उच्चारण करने की रीति होती है उसे ही व्याहतियां कहा गया है। ओके। और ये भी, हाँ, ये आप लोग इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये जो व्याहतियां हैं इसको सबसे पहले जो है महाचमस के पुत्र ने जाना था। ठीक है, कृषि थे प्रसिद्ध महाचमस, उनके पुत्र ने सबसे पहले इन व्याहतियों को जाना था और उन्होंने ही सबसे पहले इनकी उपासना की थी। ठीक है। मैम क्या नाम ओके, बताया? महाचमस के पुत्र ने। हाँ, क्या? यहाँ पर देखिए इस मंत्र में लिखा हुआ है, ताशामु ह स्मैता चतुर्थी महाचमस्य प्रवेदयते। महाचमस अर्थात कौन थे मैडम? ये एक ऋषि थे। ठीक है। ओके। ओके, यहाँ पर बोला गया है इसकी उपासना का रहस्य सबसे पहले महाचमस के पुत्र ने जाना था। भाव यह है कि इन चारों व्याहतियों को 4 प्रकार से प्रयोग करके उपासना करने की विधि जो है आगे बताई गई है यहाँ पर। अर्थात जो है ये जो वेदों के रूप में, लोकों के रूप में, ज्योतियों के रूप में, ठीक है, इसी प्रकार से इनकी यहाँ पर उपासना करने की बात कही गई है। ओके, आप लोग ये पेज एक बार ना पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 347 पे है। ठीक है, इशादी नवोपनिषद में अनुवाक फिफ्थ 347। ओके, क्लियर है ना आप लोगों को ये? बाकी तो यस मैम। चलिए ठीक है, आगे देखें फिर। मैम आज इतना ही। नो मैम। मैम आज तो ये हमारा हम्म, क्विज प्रोग्राम भी है 4 से 5 बजे के बीच में। ओके ओके ओके, 4 बज गए। ओके, सॉरी 4 बजे मैं तक ज़्यादा 11 ही बजे। टाइम ले गई। हाँ, ठीक है, ऐसे टाइम होता है ना तो आप लोग बता दिया कीजिए, एक बार उसमें रम जाने के बाद फिर समय का ध्यान नहीं होता। ओके, तो फिर हम ये कल कर लेंगे परमेश्वर के रहने का स्थान वगैरह। ठीक है, चलिए। सभी कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें सरलता से बंद, मन शांत। गहरी लंबी सांस लेते हुए प्रणव उच्चारण, तत्पश्चात शांति। शांति शांति शांति। सर्वारिस्तष्टु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को आपस में रख करें, आंखों पर लगाएं। माता पिता गुरुजनों और ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपनी आंखें सरलता से खोलें। हरिओम। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग। ओके, हरिओम। थैंक यू मैम। वेलकम जी, आप सभी लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी।